सौभाग्यशाली हैं, आपको जन्म लेने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ और मुझे कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए हम दोनों लोग सौभाग्यशाली हैं। ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और मैं इनके लिए कह दूं, कोई लंबा भाषण नहीं करना है। विकास की तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो सत्ता पे बैठेगा, जो पद पर बैठेगा, उसे काम करना ही होगा। कोई राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, अब सेवक पैदा होते हैं आपके द्वारा मुहर लगाने से, आपके समर्थन से सेवक पैदा किए जाते हैं। ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए मित्रों, मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बात सुनकर के जब इन्होंने कहा, अभी भाई साहब बता रहे थे, क्या नाम है आपका? राधेश्वर जागेश्वर बाबा जी। इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। और जब इसका मतलब था, जब राजा जन्मेजय से जुड़ा स्थान है, तो एक मैं छोटी सी कहानी महाभारत की सुनाता हूँ। जिस समय राजसूय यज्ञ चल रहा था, उस समय एक नेवला आता था और जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा हाथ धोए भोजन करने के बाद में नेवला उस पानी पर लौट जाता था और लौटने के बाद में अपने पीछे की तरफ देखता था। उसके पहले के कुछ सोने के बाल थे। वो सोचता था कि राजसूय यज्ञ इसमें सब सोने के बाल हो जाएंगे। तो उनसे किसी ने पूछा नेवले से, आखिर तुम बार बार क्यों आकर के यहाँ लौट जाते हो और क्यों बाहर जाकर के अपनी पीठ को झांकने लगते हो? तो उसने कहा, एक जगह पर मैंने सतुआ यज्ञ देखा था और आज इतना बड़ा यज्ञ है, तब भी मेरे बाल सोने जैसे नहीं हो रहे हैं। सतुआ यज्ञ क्या था? एक पति पत्नी थे और उनके 4 बच्चे थे। चारों बच्चे बहुत भूखे थे, कई दिन से भोजन नहीं मिला था। गेहूं के खेत में जो दरारें पड़ जाती हैं, उसमें कुछ गेहूं के दाने पड़े हुए थे। तो बड़ी मुश्किल से 6 लोग मिलकर के एक एक दाना निकाला। एक एक दाना निकालने के बाद में उसको भूना गया और फिर सत्तू बनाया गया। कहीं से नमक मिल गया तो सत्तू खाने ही जा रहे थे, इतने में एक महात्मा आ गए। उन्होंने कहा, भाई मुझे भूख बहुत लगी है, मैंने आज 15 दिन से नहीं खाया है। तो उनके मुखिया ने सोचा कि मैं तो 8 दिन से भूखा हूं, इन 15 दिन में जब नहीं मरे तो मैं 8 दिन में कैसे मर जाऊंगा? फिर से हम गेहूं कीन लाएंगे और उसको भुना करके सत्तू बना लेंगे। तो महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने दिया, महात्मा फिर भूखे रह गए, पत्नी ने दिया, फिर 4 बच्चों ने दे दिया। सबका सत्तू, आधा किलो गेहूं पीने होंगे, थोड़ा थोड़ा खाने बैठे थे। तो उन्होंने सब खा लिया और खाने के बाद डकार लिए, उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाइए, अब आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाइए। और उसी क्षण एक नेवला निकल पड़ा। उसी जो जहां महात्मा ने हाथ धुले थे, उसी में फिसल करके वो गिर गया। और जब वो गिर गया तो उसके भाग में वो मिट्टी लग गई थी, पानी लग गया था, वो सब सोने के हो गए। उसने जाना एक छोटा सा यज्ञ इन्होंने किया, मुझे भोजन कराया था। यहाँ तो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा सब आते हैं, उनके हाथ धुलने से क्यों नहीं होता? तो ये जो कर रहे हैं प्रधान जी, इन सतुआ यज्ञ कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने कोई बजट नहीं दिया है, कोई धन धान्य नहीं दिया है। इसके लिए इंदिरा आवास के लिए हम तो अपने पास से कुछ दिए नहीं। जो ये प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, राशन कार्ड, 800 लोगों को राशन मिला हो, सरकार का दिया हुआ है। लेकिन कंबल के लिए इनको 1 पैसा नहीं मिला। क्यों भाई? अपने पति पत्नी के परिवार से बचा करके आपको कंबल दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्यों, सहमत हो कि नहीं सहमत हो सब लोग? तो इनके सम्मान में एक बात ताली बजनी चाहिए। परोसे है कि नहीं? आप लोग गीत गाती है कि नहीं गाती है? तो फिर आप लोगों को भी एक भाव की तरह से जीवना, मतलब जो चीज भोजन के रूप में सोने की थाली में परसी जाती है, तो आप मन से इन्हें वो कंबल मिलेगा, वो एक प्रकार से प्रसाद है। तो आप मन से इनको सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अपने सोने की थाली, मतलब अपने मन के भाव से हम इन्हें पूरी तौर से परोस करके प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। ये हम सबको एक दूसरे को बांटना चाहिए। इसलिए मित्रों, वैसे विकास तो सदा चलने वाली बात है, लेकिन रायबरेली पूरा जनपद, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या नहीं की। आधुनिक युग के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी,
जो उन्नाव जनपद में बिल्कुल बॉर्डर के हैं, बैसवाड़ा के हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिनके नाम से युग चले हैं, वे भी इसी क्षेत्र में पैदा हुए। राजा बेणी माधव और बीरापासी इसी क्षेत्र में पैदा हुए, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था। इसलिए क्षेत्र कलम का भी धनी है, ऋषि मुनियों के तप का भी धनी है। यहाँ का कण कण जो है नमन करने योग्य है। ये माटी नहीं चंदन है, इसे चंदन समझ करके तिलक लगाना चाहिए। ये रायबरेली की धरती का वो मतलब है। इसलिए मित्रों, आज के दिन कोई लंबा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आज पूरे मन से अपने बेटा को, ये बेटे का व्रत है। कभी हमारी बहनों को व्रत रहना पड़ता है पति के नाम पर करवा वाला, और आज बेटे का व्रत रहना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी तैयार योजना बनाई, हमारी सरकार ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को और आगे बढ़ाओ। और हम सौभाग्यशाली हैं जो हिंदुस्तान की एक बड़ी बेटी थी इंदिरा जी, वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। लेकिन विकास तब नहीं हो पाया। विकास का काम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हर घर में रसोई गैस हो गई, हर घर तक शौचालय बन रहा है। और दूसरी बात कह करके मैं केवल बहनों के लिए नहीं, जो यहाँ जिनके नाम पढ़े उनके लिए कहना चाहता हूँ, ऐसा भाव हम आपको मिलकर के बनाना चाहिए। माननीय महात्मा गांधी जी सन 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखने आए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे जब स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कुछ दिन पहले कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता तब तक हमारी अपने है जब तक मुझे जैसे जीने का अधिकार है, मुझे खाना खाने का अधिकार है, मुझे कपड़ा पहनने का अधिकार है, मुझे मकान में रहने का अधिकार है, और जो इस तीनों की दूसरा कोई व्यवस्था करेगा वो मुझे गुलाम समझेगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है, जो मंच पर बैठे हैं, अभी माला भी पहनाएंगे, फूल भी पहनाएंगे, हम सब की जिम्मेदारी है हर घर में रोटी कपड़ा और मकान कैसे परिपूर्ण हो। आज मकान से हमारा देश परिपूर्ण नहीं हो पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 1922 तक सबका मकान हो जाएगा जो पात्र व्यक्ति हैं। इसलिए मोदी जी के लिए एक बार जोरदार नारा लगाना चाहिए। माननीय मोदी जी, मोदी जी, माननीय मोदी जी, योगी जी, योगी जी। ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।